तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर खराब से खराब कंडीशन में स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है वो हमको कितना रिटर्न बना के दे सकती है। जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है, आपने स्मॉल कैप के कैटेगरी के अंदर कोई से भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करा वो रेगुलर बेस पे आपको रिटर्न नहीं दे रहा है या नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो सर क्या वो फ्यूचर में हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, हम डेटा एनालिसिस करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस सब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे हम बात करते हैं पहले 2023 की। दोस्तों, आपने देखा होगा 2023 में दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न किसने बना के दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, तो इन सभी में से दोस्तों जो सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है वो स्मॉल कैप कैटेगरी ने बना के दिया है। लेकिन सर बात आती है कि 2024 में कौन हमको अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों देखो, ये एक सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब सच्चाई कोई क्यों नहीं बताएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहले ये जान लो कि जो 2024 में कौन अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों, जैसे दोस्तों 2023 के अंदर स्मॉल कैप की कैटेगरी है जिनने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था, तो ऐसे ही दोस्तों 2024 के अंदर मिड कैप कैटेगरी है दोस्तों म्यूचुअल फंड की, जो इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। लेकिन बात आती है कि सर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी एडवाइजर हैं, ये बात छुपाते क्यों हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखो, आप क्या करते हो, एक गलती करते हो। जैसे मान लीजिए 2023 के अंदर स्मॉल कैप ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो क्या हुआ दोस्तों, लार्ज कैप के और मिड कैप के ऐसे इन्वेस्टर हैं दोस्तों, 70% ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनने अपना पैसा स्विच करा है, जिनने अपना फंड को स्विच करा है। और किस में स्विच करा है? स्मॉल कैप के अंदर। सीधे लार्ज कैप से कहां पे आ गए? स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बता तो दिया मिड कैप अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है कि 2023 में तो आपने रिटर्न ले लिया स्मॉल कैप से, अब आप क्या करोगे, आपका जो फंड है उसको स्विच कर लोगे मिड कैप के अंदर। ये आपको गलती नहीं करनी है। अब ये गलती क्यों नहीं करनी है, स्क्रीन पर दोस्तों आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा। अभी आप बोल रहे हो कि सर ये चार्ट क्या है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार बस ये चार्ट आप देखो, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं जिससे हम आगे की बात कर सकें। यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, चार्ट के अंदर जो आपको डेट दिख रही है कब से है, ये है दोस्तों जून 2018 से जून 2023 तक का। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने जो ये डेटा लिया है इतना पुराना क्यों लिया है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई ऐसा फंड जो रेगुलर बेस पे आपको जीरो रिटर्न दे रहा है या नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो क्या वह फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं पुराना डेटा, काफी साल पुराना, जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके। तो चलिए हम आपको एक चार्ट और बताते हैं जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके। इस चार्ट को बताने से पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझ लो, जिससे इजिली आपके समझ में वो चार्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए XYZ कोई फंड है, XYZ कोई फंड है, जैसे मान लीजिए 10 साल के अंदर इसने आपको रिटर्न बना के दिया है 35% का। कितना रिटर्न बना के दिया है? 35% का। ठीक है, अब ये 10 साल के अंदर से मान लीजिए 2 साल ऐसे हैं जिसने कितना रिटर्न बना के दिया है, या तो जीरो रिटर्न बना के दिया है या नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब है 2 साल तक तो उसने कितना रिटर्न दिया है? जीरो का। 10 साल में से 2 साल कितना? जीरो का रिटर्न, तो कितने बचे? 8 साल। मतलब 8 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है इसने? 35% का। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है उसमें काफी रिस्क आपको देखने को मिलता है। एंड मैंने आपको हमेशा ये वाली बात बोली है कि अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपना विजन क्लियर रखो, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मान लीजिए आपका विजन है मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अब खुदा ना खास्ता आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करा, मान लीजिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना था, अब मान लीजिए ये वही 2 साल हो जब ये फंड नेगेटिव जाए, तो क्या होगा? आपका तो फंड है वो जितना भी आपने पैसा लगाया था वो नुकसान हो गया, तो आप क्या बोलोगे? म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, म्यूचुअल फंड स्कैम है। तो ये चीज गलत है। पहले आप फंड को समझो
कि अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रुकना है तो आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आपका विजन है मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप स्मॉल कैप में इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा। इस चार्ट में दोस्तों मैंने कुछ फंड लिए हैं, जो मैंने आपको डेटा बता दिया है दोस्तों 2018 से लेके 2023 तक का है। ठीक है, तो दोस्तों इस चार्ट में आपको 3 चीज देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये है कि दोस्तों पर्टिकुलर फंड देखने को मिलेंगे, और दूसरी चीज ये मिलेगी कि 10 साल में आपको एक्चुअल में कितना रिटर्न मिला है। एंड तीसरी चीज दोस्तों जो 2 पार्ट में डिवाइड है, पहली चीज ये है तो लॉन्गेस्ट पीरियड मिलेगा जिसने इसमें 0 रिटर्न दिया है, एंड दूसरा दोस्तों सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड मिलेगा जिसने इसने 0 रिटर्न दिया है। तो दोस्तों मैं सेकंड वाला आपको बताऊंगा, लेकिन स्क्रीन पे दोस्तों चार्ट पे आपको कंप्लीट शो होगा, आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। तो पहला हमारा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, जिसने 10 साल के अंदर इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 17.3% का। 10 साल के अंदर रिटर्न कितना है? 17.3 का। लेकिन 10 साल के अंदर ही दोस्तों 1 साल 8 महीने ऐसा है जिसने इसने 0 रिटर्न दिया है, इन्वेस्टर को 1 भी रुपए का रिटर्न बना के नहीं दिया है। आप सीधे से आप ये चीज सोचो, मान लीजिए 2024 है, 2024 में आपने किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करा वो रेगुलर बेस पे क्या है दोस्तों, या तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या आपको क्या कर रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है। आपका जो फंड है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए लगाए ना, तो ये 1000 रुपए ही है ना, तो ये बढ़ रहे हैं ना ये कम हो रहे हैं, या मान लीजिए ये 900 रुपए हो गए, 800 रुपए हो गए, तो क्या सर इसको मुझे निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये चीज देखो दोस्तों 1 साल 8 महीने के बाद भी इसने कितना रिटर्न बना के दिया है? 17.3% का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप, इसने 10 साल में रिटर्न कितना दिया है? 24.1% का। लेकिन सर कितने टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें रिटर्न इसने नहीं दिया है? तो वो टाइम पीरियड था 1 साल 4 महीने। मतलब 10 साल के अंदर 1 साल 4 महीने ऐसे हैं जिसने इसमें 0 रुपए का रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। आगे देख लीजिए फ्रैंकलिन इंडिया है जिसने 21% का रिटर्न दिया है, और हम बात करें नेगेटिव रिटर्न की तो 11 महीने तक इसने कंटिन्यू 0 रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपने जो भी फंड ले रखा है, जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई सा भी ऐसा फंड ले लीजिए जो बिल्कुल बेकार है, बेकार से बेकार फंड दोस्तों, अगर उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने फंड को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि दोस्तों खराब अभी उसकी कंडीशन खराब है। लेकिन दोस्तों क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी अगर 2 पॉइंट से नीचे जाती है ना, तो दोस्तों 5 पॉइंट से ऊपर आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपए नेगेटिव हुए ना, तो दोस्तों कम से कम ये 500 रुपए पॉजिटिव आपको बैलेंस दिखाएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में टाइम लगता है दोस्तों रिकवर होने के लिए, लेकिन इसको रिकवर का आप टाइम दो तो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। यहाँ पे देख लीजिए आपको शो हो रहा होगा HDFC, ICICI, कोटक, निप्पॉन इंडिया, SBI, बहुत से फंड है दोस्तों जिसमें इन्हें नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। लेकिन क्या है दोस्तों, नेगेटिव रिटर्न का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 1.5 साल तक इन्हें नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके बाद भी दोस्तों फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, तो इजीली दोस्तों आप समझ गए होंगे। पहली चीज तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि सर मिड कैप आपने बता दिया अच्छा रिटर्न देगी तो हम मिड कैप में स्विच कर रहे हैं, ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो दोस्तों अपना विजन क्लियर करो। जैसे मान लीजिए 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट कर दो और उसको भूल जाओ। बार बार ये मत देखो कि मेरा फंड है वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ठीक है, जब मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है वही नेगेटिव होते जा रहा है, या मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। देखो फंड की कंडीशन अलग अलग रहती है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा किसके पास जाता है दोस्तों? फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर क्या करता है, हमारा पैसा जगह जगह इन्वेस्ट करता है, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों कि हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट ना करके उसको कैश के रूप में होल्ड करके रखता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्मॉल कैप के अंदर, तो खराब से खराब कंडीशन में भी दोस्तों अगर आपका विजन है मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के वो देगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को आपको 8 बजे मिलेगी। एंड कल हम दोस्तों लाइव आएंगे शाम को दिन में 3 बजे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।